दादी ने एक सिक्का निकाला और उसे वेंडिंग मशीन में डाला। उन्होंने अपने पसंदीदा बिस्किट का डिब्बा चुना, लेकिन बिस्किट मशीन में अटक गए। जब आसपास कोई नहीं था तो दादी ने मशीन को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने गुस्से में उसे थपथपाया और लात मारी। बहुत ज्यादा नाराज होकर वह वापस आई और फिर से मशीन को जोर से मारा। आखिरकार बिस्किट नीचे गिर गया। दादी ने जल्दी से उसे उठाया और अपने बैग में रख लिया। फिर वह स्टेशन की ओर चल पड़ी और एक बेंच पर बैठ गई। उन्होंने बिस्किट का डिब्बा खोला और खाने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने डिब्बा बगल में रख दिया और अखबार पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने दोबारा बिस्किट लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो बगल में बैठा एक लड़का भी उसी डिब्बे की ओर हाथ बढ़ा रहा था। दादी चौंक गईं और उसे घूरने लगी। उन्होंने सोचा, कैसे हो सकता है कि एक लड़का किसी बुजुर्ग महिला के बिस्किट खा रहा है, लेकिन लड़का शांत बैठा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बार दादी ने बिस्किट का डिब्बा अपनी गोद में रख लिया ताकि कोई न ले सके। फिर भी वह लड़का एक और बिस्किट ले गया। फिर उसने धीरे से आखिरी बिस्किट उठाया, उसे बेंच पर रखा और अपने हाथ दादी के कपड़ों से पोंछे। दादी अब और सहन नहीं कर सकी। वह खड़ी हुई, लड़के के कंधे पर हाथ रखा और जोर जोर से डांटने लगी, लेकिन लड़का ईयरफोन लगाए हुए था और कुछ नहीं सुन रहा था। दादी ने उसका ईयरफोन खींचा और बिस्किट की ओर इशारा किया। जब लड़का उसे उठाने लगा तो दादी ने जल्दी से उसे छीन लिया और दोनों ने बिस्किट खींचना शुरू कर दिया, लेकिन दादी थोड़ी कमजोर थी। आखिरकार लड़के ने बिस्किट जीत लिया। जब वह उसे खाने ही वाला था, दादी चिल्लाई, यह आखिरी बिस्किट है। लड़के ने बिस्किट को देखा, मुस्कुराया और उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। उसने एक हिस्सा दादी को दिया और दूसरा खुद खा लिया। फिर उसने दोबारा ईयरफोन पहन लिया और संगीत सुनने लगा। दादी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने अपने बिस्किट का टुकड़ा उसके सामने फेंका और अपना बैग उठाकर चली गई। वह ट्रेन में चढ़ी और अपनी सीट पर बैठ गई। खिड़की के बाहर वह लड़का मुस्कुराता हुआ हाथ हिला रहा था, लेकिन दादी ने गुस्से में पर्दा खींच दिया। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया। जब दादी ने अपना बैग खोला तो देखा कि बिस्किट का असली डिब्बा तो उनके बैग में ही था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तो उस लड़के के बिस्किट खा लिए थे। दादी को बहुत शर्मिंदगी हुई। वह माफी मांगना चाहती थी, लेकिन ट्रेन चल चुकी थी और लड़का जा चुका था।